नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने हस्तरेखाओं का विवरण बता रहा हूँ। इसमें हाथ में मस्तिष्क रेखा जो है, जिसको शीर्ष रेखा भी कहते हैं, माइंड लाइन कहते हैं, उसके विषय में आज बताएंगे। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये है मस्तिष्क रेखा। तो जीवन रेखा के पास से जब सट के मस्तिष्क रेखा निकलती है तो इस तरह से यहाँ आती है। यदि किसी की मस्तिष्क रेखा इस तरह से सीधी है एकदम, जैसे कि स्केल रख के खींच दी हो, तो वो बहुत उत्तम मानी जाती है। ऐसे लोग बौद्धिक स्तर इंटेलिजेंट होते हैं, बौद्धिक स्तर अच्छा होता है और शिक्षा में भी अच्छी उन्नति करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, मनचाही शिक्षा उनको मिलती है। क्योंकि ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस भरपूर होता है उनमें और निर्णय लेने की भी क्षमता अच्छी होती है। अपने उद्देश्य से हटते नहीं हैं और व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में उनका दिमाग नहीं जाता है। स्वस्थ और सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा की तरफ, ये चंद्रमा है, ये है चंद्रमा, इसकी तरफ ऐसे झुकाव होता है और सीधी है, और सीधी होने के बाद फिर झुक गई है, चंद्रमा क्षेत्र की तरफ को झुक जाती है। तो ऐसे लोग बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, कल्पनाशीलता भी अच्छी होती है और स्वभाव से भी कोमल हृदय, दयालुता वाले होते हैं और संबंधों को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा यहाँ से ऐसे चंद्रमा क्षेत्र को चली जाती है तो कल्पनाशीलता अधिक हो जाती है, भावुकता अधिक हो जाती है और कल्पनाशीलता इतनी होती है कि वैसे व्यक्ति जो है कल्पनाओं में खोए रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं अपने दिमाग में ही कि हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, इतना बड़ा कर लेंगे, इतना अच्छा कर लेंगे, इससे ये हो जाएगा, इतना धन प्राप्त हो जाएगा, इतना मान सम्मान हो जाएगा। तो कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। जो उनकी योजना बनाते हैं दिमाग में कल्पनाओं के द्वारा, वो उनकी योजनाएं ज़मीन पर चरितार्थ नहीं होती है, यानी उन योजनाओं को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और उनका फल भी उनको नहीं मिल पाता है। इतनी कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्षेत्र को ज़्यादातर झुकी हुई, ज़्यादा स्तर से झुकी हुई जो मस्तिष्क रेखा है वो ठीक नहीं है। ऐसे लोग जीवन में सफलता बहुत कम ही प्राप्त कर पाते हैं। जो वो निर्णय लेते हैं उनमें भी दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस भी उनका अच्छा नहीं होता, दृढ़ निश्चय करने में दिक्कत होती है, मन में द्वंद्व चलता रहता है कि ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, ऐसा विचार दिमाग में आता रहता है। इसलिए वो सफलता के लिए बहुत उनको मुश्किल होती है। यदि मस्तिष्क रेखा यहाँ इस तरह आ रही है, ये मंगल का स्थान है, मंगल क्षेत्र को आ रही है और फिर ऊपर को ऐसे चली जाए, ये बुध का क्षेत्र है, ये बुध के क्षेत्र की तरफ को चली जाती है। तो ऐसे लोग व्यवसाय से बहुत अच्छा धन कमाते हैं और उनको व्यावसायिक बुद्धि होती है, ज्ञान भी वो होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। मन लगा करके किसी भी कार्य को करने में उनका साहस से जुट जाते हैं और व्यवसाय में अच्छी सफलता उनको मिलती है और धन अच्छा कमाते हैं इससे। अगर ये यहाँ से इस तरह से रेखा ये चली जाती है और हृदय रेखा को काट के और शनि क्षेत्र को चली जाती है, ये शनि का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र है
ये शनि का क्षेत्र है, ये बृहस्पति का क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र को इस तरह चली जाती है तो उनको सफलता तो मिलती ही है, धन संपत्ति भी मिलती है, लेकिन समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है, प्रतिष्ठा उनकी और यश मिलता है। प्रतिष्ठा भी प्राप्त अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। इस तरह की रेखा का फल बहुत उत्तम है। अगर यही रेखा दो हिस्सों में बट जाती है, एक इधर को चली जाती है और एक इधर को चली जाती है, तो ऐसे लोग भी बहुत सफल व्यक्ति होते हैं और उनका दृढ़ निश्चय करके और साहस के द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है। इसके अलावा चंद्रमा क्षेत्र को जाने से उनमें व्यवहारिक बुद्धि बहुत होती है और कल्पनाशीलता भी होती है और संबंधों को महत्व देने वाले भावुकता भी उनके अंदर होती है, जिससे कि वो गलत कार्य पर, गलत मार्ग पर कभी नहीं जा सकते, सही कार्य से अपनी मेहनत के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि ये रेखा यहीं से गोलाई लिए हुए और चंद्रमा क्षेत्र को चली जाती है तो कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होती है और केवल विचारों में खोए रहते हैं, बौद्धिक स्तर कम होता है। ऐसे लोगों के अन्य भी शनि के नीचे क्रॉस वगैरह ऐसे हों, शनि स्थान के नीचे, तो कम बुद्धि के, मंद बुद्धि और कभी कभी पागलपन का भी असर उनके अंदर हो जाता है। किसी किसी की रेखा यदि मस्तिष्क रेखा छोटी है, यहीं तक आ रही है, तो बौद्धिक स्तर बहुत कम होता है और आयु भी कम होती है। अगर अन्य भी जैसे जीवन रेखा पर भी कोई निशान हो, उसी समय में हृदय रेखा में भी दिक्कत हो, तो उनकी यहीं तक आयु होती है और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि ये रेखा यहाँ से कोई रेखा निकल करके शनि क्षेत्र को चली जाती है तो ऐसे लोग झगड़ालू प्रकृति के और गुस्सेबाज और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। यहाँ अगर शनि क्षेत्र पर क्रॉस वगैरह हो तो ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस रेखा का बड़ा दुष्प्रभाव है। यदि ये रेखा मस्तिष्क रेखा यहाँ है लेकिन वो बीच में ही कट गई है, बीच में कटी हुई है, आगे फिर है, तो यहाँ पर भी इनको भयंकर कष्ट, तकलीफ, एक्सीडेंट इत्यादि और मूर्छा रोग, सिर में दर्द का रोग, स्नायु यानी नस नाड़ियों से संबंधित, दिमाग की नसों से संबंधित भी विकार, बीमारी हो जाती है। यदि इस तरह की रेखाएं टूटी हैं लेकिन दूसरी रेखा ऊपर से ऐसे जाली है तो ये इस समय में, ऐसे समय में उनको कष्ट तो होगा, मस्तिष्क विकार होगा, मस्तिष्क में दर्द और नस नाड़ियों की समस्या, दिमागी टेंशन, दिमागी कमजोरी, ये सब होगी उस समय में, लेकिन वो ट्रीटमेंट के द्वारा अच्छे हो करके आगे को फिर उनका अच्छा समय चलने लगेगा और दिमाग में भी मजबूती आ जाएगी और कार्य करने में भी साहस आ जाएगा। ऐसा मस्तिष्क रेखा का ये भी एक फल है। यदि मस्तिष्क रेखा बनी हुई है लेकिन उस पर बार बार क्रॉस इस तरह के हैं तो जीवन बड़ा कष्टमय होता है। बार बार उनको मानसिक परेशानी, सिर दर्द, माइग्रेशन, स्नायु दुर्बलता, ये इनको बार बार आती जाती है और इससे इनका बड़ा जीवन मुश्किल हो जाता है। अगर ये छोटी रेखा होती है
तो उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। लंबी हो तो चलेगी, जीवन चलेगा, लेकिन बीमारी से युक्त रहेगा। कुछ भी कार्य करने में उनका मन नहीं लगेगा, साहस की कमी होगी, निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। अब यदि मस्तिष्क रेखा यहीं पर इस तरह से है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे जा रही है, तो दिमागी दुर्बलता, बौद्धिक स्तर की कमी दिखाती है। ऐसे लोग जीवन में सफल या शिक्षा में अवरोध उनके आते रहते हैं और पूर्ण शिक्षा होना बड़ा दुर्लभ होता है। समस्याएं अधिक आती हैं, जीवन में कार्य कुशलता भी नहीं होती, इससे सफलता उनके कोसों दूर रहती है। अब ये हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा, किसी किसी के हाथ में ऐसा होता है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली ये, और यहाँ पे ऐसे आके और ऐसे नीचे चली गई। तो इसका अर्थ क्या है कि इस समय में जब हृदय के पास ये जा रही है, उस समय में, यानी ये उम्र इनकी लगभग 35 की होगी, इस उम्र में उनको कोई अच्छा घनिष्ठ प्रेम संबंध बनता है जो कि सफल होता है। और जब चंद्रमा क्षेत्र को, यहाँ से आने के बाद चंद्रमा क्षेत्र को झुक जाती है रेखा, तब ऐसा होता है और उनको उस प्रेम में सफलता मिलती है, उनके संबंध अच्छे चलते हैं। यदि यही मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाके और हृदय रेखा में ही मिल जाती है और हृदय रेखा अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, सीधी है, तो ऐसे लोगों के दिमाग पर दिल हावी हो जाता है। तो जो भी वो निर्णय लेते हैं, जो भी मन में सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो दिमाग के द्वारा नहीं, दिल के द्वारा सोचा हुआ, जाना हुआ करते हैं। इसलिए जो बौद्धिक स्तर, बुद्धि से विचार के या दिमाग से सोच करके जो कार्य नहीं हो पाता, दिल जिस पर भावनाएं हावी हो जाती हैं, ऐसे कार्य सफल नहीं हो पाते। वो करते ज़रूर हैं, लेकिन उनमें सफलता नहीं होती, दृढ़ निश्चय नहीं करने की वजह से उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर ऐसे लोग किसी से पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं, चाहे वो अपना कितना ही सगा संबंधी हो, इष्ट मित्र हो, तो भी उनकी पार्टनरशिप कभी सफल नहीं होती। ऐसे लोगों को अपने जीवन में धोखा मिलता है, आर्थिक नुकसान उनको पार्टनरशिप में होता है। कभी कभी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हाथ में एक ही होती है, तो इसका फल ये तो है कि दिमाग पर दिल हावी हो गया। लेकिन ऐसे लोग किसी से भी संबंध बनाएंगे, किसी से भी प्रेम करेंगे, किसी से भी मित्रता करेंगे, तो उनकी मित्रता दृढ़ होगी, कभी डिगने वाले नहीं होंगे और पूरा जीवन उस मित्रता को, उस संबंध को, उस प्रेम संबंध को निभाएंगे, अच्छी तरह निभाएंगे। ऐसे लोग अगर दैव भक्ति में, देवता की भक्ति में, भगवान की भक्ति में की तरफ चले जाते हैं और जाते हैं ज़्यादातर, तो उनको उस भक्ति में ऐसा तल्लीन हो जाते हैं कि अपना भी उस भक्ति के मार्ग में जाने से अपना भी उनको ध्यान नहीं रहता, अपना भी स्थिति को भूल जाते हैं और ईश्वर की तरफ पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े ऊंचे भक्त होते हैं और उनको भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन भी कभी कभी जीवन में हो जाते हैं। अब मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर तो जीवन रेखा में से ही निकली हुई होती है, लेकिन कभी कभी ये मंगल, दूसरा मंगल है जिसको अशुभ मंगल कहते हैं, ये शुभ मंगल है या शुभ मंगल है, अगर यहाँ से इस तरह से निकलती है तो ऐसे लोगों के विचार सही नहीं होते, उल्टे कामों में दिमाग चलता है और
गलत कार्य करने की तरफ प्रेरित रहते हैं और जीवन में सफलता भी उनको बड़ी कठिनाई से मिल पाती है। एक स्थिति मस्तिष्क रेखा की है कि अगर जीवन रेखा से थोड़ा हटके इस तरह से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अपने कार्य को साहसपूर्वक करते हैं, हिम्मत से करते हैं और निर्णय लेने की उनमें क्षमता बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस भी उनका रहता है। तो जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य में जुट जाते हैं, उनको शिक्षा भी अच्छी मिलती है, एजुकेशन बढ़िया होती है इंटेलिजेंट होने की वजह से, और उस कार्य में जो जिस कार्य को भी करेंगे उसमें सफलता उनको मिलती है। लेकिन एक दिक्कत होती है कि थोड़ा अगर जीवन रेखा से हटी हुई मस्तिष्क रेखा निकल रही है तो ऐसे लोग गुस्सालू और क्रोधी स्वभाव के जिद्दी भी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से ज़्यादा दूर यहाँ बृहस्पति क्षेत्र की तरफ से निकल रही है तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। वो दिमाग में सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और नहीं करने से उनको सफलता नहीं मिलती जीवन में। अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने से, अत्यधिक उनकी कल्पनाशीलता बढ़ने से वो कार्य उनका अच्छा नहीं होता और जीवन भी उनका सुखमय नहीं रहता है। मस्तिष्क रेखा कभी कभी बृहस्पति क्षेत्र से निकलती है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्म की तरफ भी झुकाव इनका होता है और अच्छे विचार दिमाग में आते हैं, मित्रता को पूर्ण रूप से निभाएंगे, संबंधों को अच्छी तरह निभाएंगे और अपने कार्य को भी पूर्ण समर्पण के द्वारा करेंगे, मेहनत से करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित होती है। ऐसी रेखा बहुत उत्तम मानी जाती है। यदि कोई रेखा ऐसे निकल रही है मस्तिष्क रेखा, लेकिन यहाँ से निकल के ये शनि क्षेत्र को चली गई, यहाँ से एक फॉर्क लाइन निकल के, तो वो मस्तिष्क रेखा से निकली हृदय रेखा को काटा उसने और शनि क्षेत्र पर पहुँच गई। तो इसका अर्थ यह है कि किसी संबंध के कारण, समस्या के कारण, संबंध की, किसी संबंधों की, प्रेम संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो या मित्र संबंध हो, उसकी वजह से उनके दिमाग में टेंशन, तनाव होता है और शनि क्षेत्र पर जाने की वजह से ऐसे लोग कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा में से निकल के भाग्य रेखा को काटती हुई हृदय रेखा को छू जाती है तो इसका अर्थ है कि किसी संबंध के कारण, किसी अपने परिवारी मित्र, सौहृद संबंध, इनकी वजह से उनको धन हानि होती है और मानसिक परेशानी भी होती है। इसलिए इधर से या कभी कभी हृदय रेखा से भी निकल के ऐसे आ जाती है, यहाँ तक चली जाती है। तो ये संबंधों के कारण हम दिमाग को परेशानी और धन की हानि और जीवन रेखा को भी छू जाती है। तो ये जीवन रेखा यानी शरीर कष्ट भी हो जाता है। इस तरह से मत्स्य रेखा का बड़ा व्यापक प्रभाव है जीवन पर, बहुत व्यापक प्रभाव है। और मुख्य जो सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक रेखा है वो मस्तिष्क रेखा ही है। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी ये मंगल क्षेत्र को जा रही है और हृदय रेखा भी एकदम अच्छी है, जीवन रेखा भी अच्छी है, तो ऐसे लोगों का जीवन सुखमय रहता है और धन संपत्ति इत्यादि को उनके पास अच्छी होती है। कभी कभी इस मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के द्वारा ये जो स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा बुध क्षेत्र को जाती है, उसके द्वारा ये त्रिकोण जो बनता है
ट्रायंगल, इससे धन संपत्ति का विशेष लाभ मिलता है, बैंक बैलेंस रहता है, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है और सभी तरह से संपन्नता रहती है। इस तरह से आज मस्तिष्क रेखा के बारे में विवरण पेश किया है और आगे अन्य किसी रेखा के विषय में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।